अभी बज रहे 5:30, रात के 12 बज रहे हैं। ओ शिट, कखनो कखनो হয় জানো, आराम से ये बेंड हो जाता है और पफीनेस चली जाएगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो संडे का दिन था, मैंने सोचा कि मैं जब रिकॉर्ड करने ही वाली हूँ तो फर्स्ट से रिकॉर्ड करती हूँ। सुबह सुबह से मैं एक्चुअली आजकल योगा करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा ना मुझे बैक पेन होने लगी है नीचे ज़मीन पे बैठ बैठ के, तो मैंने बोला कि योगा करते हैं, योगा से सब होगा। तो यहाँ पे मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपके पूरे बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, हर एक मसल का वर्कआउट हो जाता है। तो इसीलिए इसके अलावा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप प्रॉपरली 9 सूर्य नमस्कार कर लो तो आपकी बॉडी का फुल वर्कआउट हो जाएगा। तो जिनको नहीं पता है, एक सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस होते हैं और अगर आप उसको 9 टाइम्स करो, मतलब एक पूरी सूर्य नमस्कार आप कंप्लीट करो और वैसे 9 टाइम्स अगर आप करो तो 108 आसन आप कर लेते हो, ठीक है। तो उससे पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ और एक्टिविटीज़ कर रही हूँ अपार्ट फ्रॉम सूर्य नमस्कार, जो स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको बेली फ़ैट है तो आप ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हो एंड आपकी बेली फ़ैट चली जाएगी। बेली फ़ैट रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी डाइट ज़्यादा कंट्रोल करके रखो। सब कुछ करने के बाद मुझे जस्ट खाली बैठना अच्छा लगता है, आंख बंद करके। कुछ सोचना नहीं अच्छा लगता, माइंड शट कर देना अच्छा लगता है। Later that day. गुड बॉय, दीपा बेटा है, मम्मी दीपा बेटा है। दीपा बेटा कौन है? राजा बेटा कौन है? गुड बॉय कौन है? गुड बॉय कौन है भाई? गुड बॉय कौन है? गुड बॉय शोनी है, मेरी मोनी है, मेरी मोनी शोनी है। कौन है? Come here, come here, come here. इधर आओ, इधर आओ, come here, come here. Wait, टॉमी, wait, रुक जाया करो 2 मिनट। तो ओम को हम वीक में एक बार नहलाते हैं समर सीजन्स में, एंड यहाँ पे मैं उसके पानी में ना रिड डाल रही हूँ, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये एक्चुअली टिक्स के लिए होता है और अगर आपके डॉग को बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए होता है। एंड साथ में सैवलॉन, इसको पोंछना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बाथरूम से निकलने के बाद अपने आप को ड्राई करने के लिए नहीं देता है। ओम के लिए हम क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। आवाज़ बहुत गूंजेगी तो इसीलिए लेस ऑफ टॉकिंग एंड मोर ऑफ शोइंग। सो दिस इज़ वन थिंग, दैट इज़ हिमालय का एरिना कोट क्लेंजर बाय फॉर रूटीन बेदिंग मिंटी फ्रेग्रेंस, ठीक है। ये वाला जो शैम्पू है ना वो बहुत आसानी से इसे नहा लेता है। बाकी शैम्पू से ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, ये थोड़ा चाटता भी है ना वो शैम्पू, तो उसको काम कर देता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड वन मोर थिंग दैट वी यूज़ इज़ ये जो रिड आता है 90 ml का है ये, इसके छोटा बॉटल भी आता है, लेकिन इससे क्या होता है ना, कोई भी अगर टिक हो या कोई भी कीड़ा लग गया हो, वैसे तो उसको लगता नहीं है, हम उसको बाहर छोड़ते नहीं हैं, बट फिर भी अगर आपका डॉग बहुत इचिंग भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो हम हफ्ते में जब भी एक बार उसको नहलाते तो हम ये डाल देते हैं, साथ में हम डालते हैं सावलॉन, ठीक है। पानी में सावलॉन डाल देते हैं और उसके बाद उसको नहलाते हैं। इसके इतने बाल झड़ते हैं ना, इतने बाल झड़ते हैं। ये जो ब्रश आप देख रहे हो जिससे मैंने उसको नहलाया, इसमें इतने बाल हैं जिसकी कोई मतलब सोच भी नहीं कर सकता। कभी कभी
कभी कभी इतने इतने बाल निकलते हैं और घर में भी रहते हैं, बट हमारे जो घर में ना मतलब बेड वगैरह पे बाल नहीं दिखते हैं, तो इनमें से बाल निकालने का यही एक तरीका बेस्ट है मुझे लगता है। देखो कैसे फंसे हुए हैं इसके बाल इसमें। उसको नहलाने के बाद काम खत्म नहीं होता है, फिर ये साफ करना पड़ता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें बाल जमा रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर से आप वही चीज़ यूज़ करोगे तो उसके कोट के लिए अच्छा नहीं है। Hours later. आज मैंने कोई भी स्किन केयर नहीं किया है, मैं नहाई हूँ, मैं नहा के बस खाना खा के पड़ गई हूँ, ठीक है। एंड अभी मुझे जाना है बाहर, अभी बज रहे 5:30। मैंने बना ली है चाय बना के फिर हम 2 पार्सल आए मीशो से, और ना ओम को नहलाते नहलाते ना मेरा हाथ बस एक हैंडल पे ठुक गया बहुत ज़ोर से, मेरे कोहनी में लगी है, पता नहीं हिल भी नहीं रहा है। अच्छा सिला दिया उसकी जो गाऊ है ना ओम की, वो मुझे लग गई लगता है। तो अभी जाएंगे चाय बनाएंगे, चाय बनाने के बाद तैयार होंगे एंड फिर मेरे को जाना है बाहर, एंड उसके बाद वापस आके मैं पार्सल खोल के दिखाऊंगी कि क्या है उसमें। बहुत ज़ोर हाथ में करता है एक्चुअली, वो भी राइट हैंड में। वाह। The next day. तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे कुछ चीज़ें अनबॉक्स कर रही हूँ जो कि मुझे पहले से रिसीव हो गई थी, पर मैंने खोली नहीं थी। ये एक्चुअली है हेड मसाजर एक्चुअली। आपके जो हेयर्स है ना उसके लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हो ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर पे बढ़ाने के लिए। एंड नेक्स्ट फिर मैंने ये ख़रीदा था ऑयलिंग के, मैंने कुछ बॉटल्स ख़रीदे थे हेयर ऑयल करने के लिए, जिससे ईज़िली आप हेयर ऑयल कर सको। इसके साथ में एक स्प्रे बॉटल भी आई है, तो ये सामान जो है 150 का है। एंड फिर मैंने ना कुछ फुटवेयर की शॉपिंग की थी, ये ऑनलाइन नहीं है, ये मैंने स्टोर से जाके खादिम से हमारे यहाँ पे खुला है तो वहाँ से जाके ख़रीदी थी। एक मैंने ऑनलाइन भी मंगाई थी बट वो मुझे फ़िट नहीं आई साइज़, तो मैंने मम्मी को दे दी क्योंकि मम्मी के पैर पे बिल्कुल फ़िट आई थी। फिर वहाँ पे एक्चुअली आप अगर खादिम्स जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सेल भी लगी रहती है एंड आपके पास फ्रेश आइटम्स भी होते हैं। तो ये जो हील्स हैं ये वहाँ पे सेल पे लगी हुई थी, सेल पे एज एन ये मुझे 559 के पड़े एंड ये बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। Later that day. रात के 12 बज रहे हैं एंड मैंने अभी सोचा है कि मैं हेयर फॉल रिड्यूस करने का तेल बनाऊंगी। दिन में मेरा मन नहीं करता ये सब काम करने का, आधी रात को मेरा मन करता है मैं ये सब काम करूं। किचन भी खाली होता है, गंद मचा सकते हैं फिर साफ़ कर सकते हैं, तो इसीलिए अभी मैं बनाऊंगी रोज़मेरी वाला ऑयल, ठीक है। ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, ड्राइड रोज़मेरी लीव्स, तो उसकी मदद से वो शिट मुझे चाहिए था करिया पत्ता भी। करिया पत्ता बहुत है लेकिन अभी रात के 12 बजे तो नहीं तोड़ते हैं ना रात को, ठीक है। सिर्फ रोज़मेरी वाला बना लेते हैं एंड बाद में फिर देखा जाएगा जो होगा। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ, ठीक है। एंड मैंने अभी तेल बनाना है, जिसके लिए हम लेंगे ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये बॉडी ऑलिव ऑयल है, ठीक है, तो ये भी लगा सकते हैं, इससे भी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। फिर ये लेंगे आमंड ऑयल, ठीक है। फिर हम लेंगे कैस्टर ऑयल, इसको हमने उबालना नहीं है, ये हमको लास्ट में डालना है सब कार्यक्रम करने के बाद में। एंड मैंने ये खरीदी थी रोज़मेरी लीव्स, ये अमेज़ॉन से आपको मिल जाएगी। ये मैंने ली थी गो वीगन की रोज़मेरी लीव्स। एंड ये मेरे पास ऑलरेडी सब मिक्सचर वाला तेल है, तो मैं इसमें और थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी एंड उसके बाद में उसको रोज़मेरी डाल के मैं अच्छे से उबाल दूँगी, क्योंकि अभी रात हो गई है ना और हम वो नहीं कर सकते, बाहर से
क्या कहते हैं उसको, करी लीव्स नहीं हम तोड़ सकते, इसीलिए अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। एंड इसमें मेथी डाल सकते हैं, ठीक है मेथी भी डाल देंगे, मेथी है हमारे घर में। 2,000 years later. एक्चुअली ना बहुत महीनों से मेरे बाल जो हैं, बहुत महीनों से मतलब बहुत ही महीनों से बहुत महीनों से मतलब बहुत ही महीनों से, वाह, आधी रात को मेरे साथ ऐसा ही होता है बात करने से। तो बहुत महीनों से ना मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं। फ्रिजी मतलब समझ में आ रहा है? ये देखो मेरे बाल ना एकदम जेड स्ट्रेट होते थे, ऐसा लगता था कि स्ट्रेटनिंग करवाया है, ठीक है। अभी भी स्ट्रेट है बट फ्रिज है उन बालों में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ी हेयर केयर कर ही लूँ, ठीक है। स्किन केयर तो मैंने बहुत किया है जिंदगी में, बट अब मैं हेयर केयर भी करना चाहती हूँ क्योंकि बाल का सत्यानाश हो रहा है। आज मैं खुद को देख के ही वीडियो कर रही हूँ, यू नो, व्लॉग कर रही हूँ खुद को देख के ही, क्योंकि अच्छी लग रही हूँ। Oh God, crazy, this is crazy. कभी कभी नहीं, people who know me, they know कि sometimes I get this crazy things. I do crazy things. কখনো হয় জানো, একটু নাকমো কখনো হয়। Now we'll add random, this is not even calculated, equal quantity में डाल लेना, ठीक है। तेल लगाने से मतलब है हमने थोड़ा सोचा करके लगाना है, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए हम इसमें रोजमेरी लीव्स डाल रहे हैं। बट रोजमेरी लीव्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हेयर ग्रोथ के लिए। बेबी हेयर्स आने लगते हैं, मेरे वैसे भी बेबी हेयर्स आ रहे हैं, पता है? नहीं। मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, एक ही चीज़ किया है जो नहीं करना चाहिए, बट उससे मेरे हेयर फॉल कम हो गया है। एंड दैट इज कि ये देखो ये दिख रहे हैं, ये इस तरफ में भी यहाँ पे हैं, ये नहीं थे पहले, तो ये आ रहे हैं। मैंने किया क्या है, मैंने रोज शैम्पू करना स्टार्ट कर दिया है। क्या बोला तूने? जिसके वजह से फ्रीज हो रहा है, एंड्स में ज़्यादा फ्रीज होता है जिसके वजह से। तो ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया इससे यार। अब मैं क्या करूँ, मेरा मतलब बाल नहीं झड़ रहे, क्योंकि ना जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है, तो ऑयल मैंने लॉजिक लगाया है, ठीक है। मैं आजकल बहुत लॉजिक लगाने लगी हूँ। मैंने लॉजिक लगाया कि क्योंकि अब हमारे मुंह पे ऑयल जमा होता है, तो हम उसको फेस वॉश से धोते हैं। अब स्कैल्प पे भी तो रोज ऑयल जमा होता है, बट धोना नहीं चाहिए, ठीक है। बट मेरे को तो फायदा हुआ है, हाँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो मैं धो रही हूँ रोज बाल, ओनली द स्कैल्प पार्ट, ठीक है। रूट्स एंड्स में नहीं लगाती, सिर्फ स्कैल्प पे थोड़ा सा शैम्पू लेके मैं उसको अच्छे से कर देती हूँ। चाय पत्ती जैसी स्मेल है गाइस, ठीक है। देखा जाबे, जा हॉबे देखा जाबे, ओके। मैं रैंडम क्वांटिटी डाल रही हूँ, कुछ फिक्स क्वांटिटी भी नहीं है। इसका और एक चीज कर सकते हो, जिनको तेल नहीं लगाना, मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको तेल लगाना नहीं अच्छा लगता है, इसका आप पानी उबाल के बना के भी रख सकते हो। तो और रोज रात को लगाना है, लगाने के सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, और स्कैल्प पे लगाने के बाद में उसको ड्राई होने देना है, ठीक है। ड्राई होने देना है, उसके बाद ही सोना है। बाल नहीं बांधने, जब तक वो ड्राई नहीं होता तो बाल नहीं बांध सकते। अब ये जब तक उबाल आएगा तब तक वेट करते हैं, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेट्स सी, थोड़ा सा और तेल डाल दूंगी मैं, एंड देन हमारा काम हो जाएगा।
रात को 12 बजे मैंने लिपस्टिक लगाई है जस्ट टू लुक प्रेजेंटेबल इन द व्लॉग। मजा आया। This is too much information, not required at all. तो मैंने कहा था कि मैं मेथी डालूंगी, लेकिन ना मैं मेथी डालना भूल गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अभी तेल गरम ही है, तो मेरे पास इतनी सी ही है बची घर पे, ठीक है। तो ये हम डाल देंगे, इसको बॉईल होते वक्त डाल सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है काला जीरा। ऐसा दिखता है, ऐसा, इफ यू नो, ठीक है। तो ये भी हम 2-3 चम्मच डाल देंगे। तो तेल सच में बहुत गर्म है, पूरा धुआं हो गया था किचन, इसीलिए मैंने बंद कर दिया। और मैंने ज़्यादा देर तक बॉईल भी नहीं किया, आई थिंक 3 to 5 मिनट्स खाली बॉईल किया उसको। एंड उसके बाद उसको मैंने छोड़ दिया। और इसको तुरंत भी नहीं डाल सकते बॉटल में, क्योंकि बॉटल सड़ जाएगी ना। तो ये देखो देखो देखो, फ्राई तो हो ही रहा है ऑलरेडी वो, सी, क्योंकि मैंने अभी इसमें काला जीरा डाला ना, तेल इतना गर्म था कि वो ऑलरेडी बॉयल टाइप का, फ्राई टाइप का हो ही रहा है। एंड जो रोजमेरी लीव्स हैं वो ग्रीन से ब्राउनिश हो गए हैं। The next day. तो नेक्स्ट डे मैंने इसमें कैस्टर ऑयल मिलाया एंड मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। सो कल रात को मैंने बना लिया था ऑयल, जैसे कि आप सब ने देखा, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन करके उस बॉटल में थोड़ा सा रखा है। एंड इस बॉटल में थोड़ा सा मैं अभी लगाऊंगी। ये बॉटल मैंने मीशो से ख़रीदी है, ये पैक ऑफ 3 में आई थी, मैंने वीडियो में शायद दिखाई भी है। तो मैं करूँगी ये कि मैं बात करते करते इसको अपने बालों पे लगाऊंगी। एंड साथ साथ मैं ना आपको कुछ इसके फ़ायदे बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कल पोस्ट की थी एक अपनी पिक्चर, जिसमें मैंने बोला था इंस्टाग्राम पे कि देखते हैं इसमें से निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, ओके। तो मैंने पोस्ट की थी फ़ोटो की, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो। हेयर केयर टिप्स मैंने बताने इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इकलौता हेयर केयर हैक है जो मैं फ़िलहाल ट्राई कर रही हूँ। मतलब जैसे ये मैं पोस्ट कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है एप्लीकेशन का, पर मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, तो आई विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, इतना मुझे पता है, ठीक है। बाकी मैं चाह रही हूँ कि मैं ना नेक्स्ट वीडियो जो है अपनी, उस पर मैं डिटेल एक पूरा सिर्फ हेयर केयर की वीडियो डालूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मास्क के बारे में पता है जो कि बालों में लगाने से बालों की जो फ्रिज है ना वो ख़त्म हो जाएगी। एंड मैं कभी ना, मैं आलस खा जाती हूँ बेसिकली, बालों के मामले में मेरे को आलस आ जाती है। शक्ल के मामले में आलस नहीं आती है, क्योंकि वो तो आप समझ ही सकते हो क्यों नहीं आती है, बट बालों के मामले में मुझे आलस आ जाती है। बट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, जिसमें से ना जो ऑयल है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं निकलता है, जितना चाहिए उतना ही निकलता है। एंड इसको हमेशा रात को लगाना एंड फिर सो जाना, ताकि यू नो नेक्स्ट मॉर्निंग तक सारा वो रोज़मेरी का, काला जीरा कह रही हूँ, बार बार काला जीरा कह रही हूँ, कलौंजी का और मेथी का जो सारा न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके रूट्स तक पहुंच जाए, ठीक है। सो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मैं हमेशा आउट्रो बिल्कुल भी गंदे से करती हूँ, मैं कल करूँगी इसका मतलब फिनिशिंग जो है आउट्रो, मैं कल शैम्पू करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे बाल दिख रहे हैं। मैंने हेयर ग्रोथ के लिए ये बनाया था। इससे रोज़मेरी से बेसिकली आपके बाल की ग्रोथ होती है। एंड ऑयलिंग करोगे तो वैसे ही आपके बालों की फ्रिज अपने आप चली जाएगी, ठीक है। ऑयलिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर फ्रिजी हेयर, जो कि मुझे पता है, फिर भी मैंने इतनी देर लगाई है करने में ऑयल। एनीवेज, सो कल मिलते हैं। ये व्लॉग जो है इतना लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे और कल का दिन वेडनेसडे,
3 दिन का व्लॉग है, इसीलिए इतनी लंबी ड्यूरेशन का है। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है मतलब आप बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हो एंड मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे वाले हो, ठीक है। बाकी भी अच्छे हैं पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे वाले हो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कल दिखते हैं रिजल्ट, आपको भी दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। 5 minutes later. अच्छा, और एक चीज़ देखो, मैं बार बार कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ ना बताना। तो ये जो मैंने ख़रीदा था, दिस इज़ नॉट एट ऑल हार्ड, ये सिलिकॉन का है, ये बेंड होता है, ठीक है, आराम से ये बेंड हो जाता है। तो इससे मसाज कर सकते हो। शैम्पू लगाने के बाद आई एम नॉट श्योर ये यूज़ करना अच्छा होगा। ड्राई हेयर्स में यूज़ कर सकते हो, ऑयलिंग करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो मसाजिंग के लिए, ताकि आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और आपके जो हेयर्स हैं वो फिर ग्रो होंगे इससे। इसलिए कहते हैं ना, कंघी कम से कम दिन में 2 बार करनी चाहिए, ताकि आपके स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन हो। ज़्यादा मत करना, उलझ जाएंगे बाल, बट हल्के हल्के से जहाँ पे रखोगे वहाँ पे रख के गोल 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 गोल, इट्स लाइक दिस। यू डोंट हैव टू ड्रैग इट ऑल अलोंग, ऐसे कंघी नहीं करनी है, इसे खाली मसाज करना है। The next day. तो ये भी मैंने एक मीशो से ख़रीदा था, ठीक है, पैक ऑफ 2 में आया था ये लगाना होता है आपको नहाने के बाद, एकदम मतलब स्किन केयर करने के पहले बर्फ़ लगानी होती है। देखो मेरा डॉगी नहीं चैन से जीने देता मुझे, आजा आओ ओमा। तो देखो तो इसको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसे ऐसे करके खाली अपने स्किन पे रब करना है। एंड बहुत ठंडा है और पानी बार बार टप टप गिर रहा है, इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बेसिकली ये बर्फ़ ही है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो ओपन पोर्स हैं वो टाइट हो जाएंगे और पफीनेस चली जाएगी, स्पेशली आईज एरिया के अराउंड, आईज के अराउंड, चिन, मेकअप करने के पहले कर सकते हो ये, ताकि आपका जो मेकअप है वो अच्छे से आपकी स्किन पे बैठे। अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया, जैसे मैंने कल बताया था, तो हेयर वॉश तो हो गया। अभी ये ड्राई होंगे, मैं एयर ड्राई करती हूँ बालों को, मैं हीट यूज़ नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ हीट यूज़ ना करूँ, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है तभी हीट यूज़ करती हूँ, वरना हीट यूज़ नहीं करती। एंड इसको अब मैं वापस से रख दूँगी। मैंने 2 मंगाए हैं, तो एक में ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ चिया सीड वगैरह या कुछ डाल के फिर बर्फ़ जमाऊँ, एंड एक में प्लेन बर्फ़ जमाऊँ। 2 मिनट में आपको बाल ड्राई करने के बाद में मिलूँगी, ठीक है। Later that day. तो क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने बालों को वॉश करके दिखाऊंगी, तो मैंने कुछ भी स्ट्रेटनिंग नहीं किया है, ठीक है ना। मैंने क्या कहते हैं, ब्लो ड्राई भी नहीं किया है, सिंपली मैंने खाली हेयर वॉश किया है और मैंने सीरम लगाया है, उसमें ही बाल मेरे काफ़ी बेटर हो गए हैं। तो आप सिंपली ऑयल करके भी फ्रिज हटा सकते हो, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे मास्क के बारे में बताऊंगी और बहुत सारे मास्क ही, एक्चुअली हेयर ऑयल तो मैंने बता दिया। हेयर ऑयल में आप दुनिया जहान की चीज़ें डाल के हेयर ऑयल बना सकते हो, जैसे कि वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, हिबिस्कस का हिबिस्कस का फ्लावर एंड हिबिस्कस का लीव्स, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में आप
कलौंजी तो हमने डाल दी थी, है ना, एंड हमने मेथी भी डाली थी, एंड और उसमें आप डाल सकते हो रोज़मेरी जो हमने डाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और प्याज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पर मैंने मतलब नहीं लगाती हूँ मैं प्याज ज़्यादातर, क्योंकि ना थोड़ी सी स्मेल आने लगती है बालों से। बट जिसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है उसने स्मेल को तो देखना नहीं है ना, उसने तो लगा ही लेना है प्याज भी। तो प्याज जो है वो आप ऑयल में बॉईल कर सकते हो या फिर प्याज का पानी बना के लगा सकते हो। पर प्याज का पानी भी जो आप बनाओगे ना, थोड़ा बहुत केयरफुली लगाना, क्योंकि उससे बुखार आ जाता है। इफ़ यू नो द स्टोरी और इफ़ यू नो द फैक्ट कि अगर बुखार लाना हो किसी को तो आप अपने बॉडी से ना पूरा एक साबुत प्याज चिपका के रखो, ठीक है। अपने बॉडी से चिपका के रखो आधे घंटे के लिए, एंड आफ्टर 1 or 2 आवर्स आपने देखना है कि आपकी बॉडी में ना टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इसीलिए जो ऑनियन का पानी भी आप लगाओगे उसको ज़्यादा देर तक नहीं लगा के रखना है, हाफ एन आवर मैक्सिमम, ठीक है। हाफ एन आवर मैक्सिमम टाइम आपने लगा के रखना है। तो ये रिज़ल्ट है, फ्रिज तो नहीं है बालों में, बट हाँ अगर आप क्या कहते हैं स्ट्रेटनिंग के साथ कंपेयर करोगे किसी की, या किसी की स्मूथनिंग के साथ कंपेयर करोगे तो वैसा तो रिज़ल्ट नहीं देगा इतनी जल्दी। एक बार में ही ये रिज़ल्ट है तो काफ़ी बेटर है आई थिंक। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है। बाय बाय।